वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। उमसा बेटा तुम आ गई और नीलम तो अभी तैयार ही नहीं हुई है। पर आंटी उसने तो मुझसे बोला था कि वो मेरे साथ बकरा खरीदने के लिए जाएगी, पर वो अभी उठी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो मैं चलती हूँ फिर आंटी। अरे बेटा तू इसको अपना ही घर समझ, तू तो ऐसे डर रही है जैसे किसी और के घर में खड़ी हो। अरे बेटा ये अपना ही घर है। अरे एक काम कर, तू गेस्ट रूम में जाकर बैठ, मैं नीलम को अभी उठा कर लाती हूँ। ठीक है आंटी, अगर आप कह ही रही हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, पर नीलम को जल्दी उठा देना। वो क्या है ना, जब बाजार में लोग ज्यादा आ जाते हैं तो फिर महंगाई भी बढ़ जाती है। मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह खरीद लाऊंगी। वो क्या है ना, इतना मेरा बजट भी नहीं है कि मैं ज्यादा महंगा बकरा खरीद सकूं, इसलिए मैं कम कीमत का ही लेना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मेरे बाबा की ख्वाहिश है, इस बार वो चाहते हैं कि वो एक पूरा बकरा बकरीद पर कुर्बान करें। अरे बेटा ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ पूरा एक जानवर ही कुर्बान करना चाहिए, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। अरे बेटा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ, इतने नीलम तैयार होकर तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है आंटी जी। मैं नीलम से कहूंगी कि इसकी थोड़ी सी मदद कर दे, बेचारी अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, अभी इतनी सी तो बच्ची है। चलो मैं मदद कर दूंगी इसकी थोड़ी सी। अरे आंटी, अरे ये तो चली गई, पता नहीं कितना टाइम और लगाएंगी। मुझको तो एक एक मिनट भारी पड़ रहा है। वो क्या है ना, बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाएगी और मुझको बकरा नहीं मिला तो क्या होगा। बकरा ईद भी बिल्कुल आ ही गई है। चलो अब मैं अपना बकरा लेने के लिए जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस बार अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। अरे उमसा तुम इतनी सवेरा सवेरा? अरे तुम ठहरी 10 बजे उठने वाली और हम सुबह 5 बजे, तुमको तो सवेरा लगेगा ही। अब मैं क्या करूँ, वो क्या है ना, बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाएगी। मैं सोच रही थी जल्दी चली जाती हूँ ताकि कम दामों में मुझको बकरा मिल सके। ओ महारानी आप तो अभी तैयार भी नहीं हुई हो। अरे उमशा मेरी फ्रेंड, तू इतनी परेशान क्यों होती है? हाँ मैं खरीद पाऊंगी ना तुझको बकरा, तू परेशान ना हो। इस बार मैं तेरे को इतना प्यारा बकरा खरीदवा कर दूंगी कि तू कहेगी। पर हाँ पर क्या? पर ये तुझको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैंने सुना है तुम्हारे गांव के आसपास बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई बकरा चोरी कर ले जाए। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझको दिन और रात दोनों एक करने होंगे और अपने बकरे की रखवाली करनी होगी। चलो पहले खरीद लेते हैं फिर सोचूंगी उसके बारे में। और पैसों का क्या होगा? अरे नीलम तू टेंशन न ले, मैं पैसे अपने लिए लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, जब कुर्बानी हम करेंगे तो पैसे भी हमारे ही होने चाहिए। अरे पागल, मैं तुझसे ये थोड़ी ना कह रही हूँ, तू गलत समझ रही है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि तेरे पास पैसों की और कमी हो थोड़ी बहुत तो मैं दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं नीलम, तूने पूछ लिया बस यही काफी है मेरे लिए। मेरे पास हैं पैसे, मैंने गुल्लक में इकट्ठे कर कर रखे थे क्योंकि इस बार मुझको अपने बाबा की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी, इसलिए मैं पहले से ही इंतजाम कर कर रख रही थी। अरे बेटा अभी तक तुम गए नहीं? अरे आंटी जी आप ही देखिए, ये महारानी जी अभी तैयार ही नहीं हुई हैं। अरे ऐसा ना बोल, मुझको 1 सेकंड लगता है तैयार होने के लिए, बस मुझको 2 मिनट दे, मैं इधर गई और इधर आई। हाँ हाँ बिल्कुल, जा बेटा जल्दी जा, तैयार हो जा। ठीक है मम्मी जी, आप इतने इसका ख्याल रखें, इसको चाय पानी पिलाएं। अरे हाँ हाँ बेटा अभी पिलाती हूँ, तू बस तैयार होकर आ जल्दी। अरे आंटी जी मुझको कुछ नहीं पीना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने मुझको इस घर में खड़ा होने की इजाजत दी है। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? अरे तू चोर थोड़ी ना है कि हमको डर रहेगा कि हमारे घर में खड़ी है। अरे तू भी मेरी बेटी ही जैसी है, टेंशन न ले। आंटी आप बहुत क्यूट हैं। चलो मैं गेस्ट रूम से अपना बैग उठाकर लाती हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है, काश मेरा बेटा अमेरिका से जल्दी आ जाए, मैं इसको तो अपने घर की बहू बना लूंगी। अरे उमसा मुझको एक बात बता, तू इतनी जल्दी क्यों करती है? अरे बाजार में अगर भीड़ हो भी जाएगी तो हमको तो बकरा खरीदना है, हम तो बकरा खरीद कर आ जाएंगे। कौन सी तुझको शॉपिंग करनी है? अरे मैंने कब बोला कि मुझको शॉपिंग करनी है, और कर भी लूंगी तो क्या, मेरी हैसियत ही इतनी है कि मैं बाजार से शॉपिंग करूं। देख उमसा तू मेरे साथ रहकर ऐसी बातें मत किया कर, मुझको गुस्सा आता है। अरे मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती, अपनी बहन समझा कर मुझको। वो तो मुझको मालूम है कि तू मेरी बहन जैसी है, पर बहन तो नहीं है ना, कभी भी रूठ जाएगी। किसी ने सच कहा है, किसी को कितना भी अपना बना लो पर अपना नहीं बन पाता। अरे मैं मजाक कर रही थी, क्यों पागल बन रही है? तू मेरी बहन ही जैसी है। अरे वो भी तो बकरा खरीदने के लिए कह रहा था, क्या मालूम हमको बाजार में ही मिल जाए।
वैसे तो उसके पापा बकरे ही बेचते हैं, क्या मालूम आज बाजार में आए हो। चलो चल कर देखते हैं। अरे उससे कहेंगे कि वे थोड़ी कम कीमत लगा ले, हम उसके आखिरी फ्रेंड हैं। देख नीलम, दोस्ती एक तरफ रही और ये कुर्बानी की बात है, ऐसा मत बोल। जितना उसका हक होगा और जितने की कीमत होगी बकरे की, उसी के हिसाब से मैं पैसे दूंगी। 1 रुपया इधर उधर नहीं करूंगी। क्या मालूम मेरी कुर्बानी अल्लाह ने मानी या नहीं मानी, इसलिए मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहती। अरे हाँ हाँ, मुझको मालूम है देवी, तू चुप रह, कम कर लेना। और मैं तो तुझको पैसे देने वाली नहीं हूँ, खुद ही करना। अरे चल चल, मत देना पैसे, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे जल्दी जल्दी चला, ऐसे ना हो सारे बकरे बिक जाए मार्केट में। अरे बहन, मेरी कार में कोई पंख तो लगे नहीं है परी वाले जो इसको उड़ाकर ले जाऊं। अरे 4 पहिए की गाड़ी है अपनी। औकात के साथ ही चलेगी। हाँ हाँ, अपनी औकात के साथ ही चलेगी। चल थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ इसकी। माँ, माँ देखो मैं क्या लाई हूँ, माँ जल्दी आओ। अरे बेटा ये बकरी, अरे बेटा कहाँ से लाई है तू ये बकरी? अरे ये तो देखने में कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने मुलायम हैं। अरे माँ, ये मैं खरीद कर लाई हूँ। आप ही ने तो बोला था कि अब की बार बाबा की ख्वाहिश है कि बकरा ईद पर एक पूरे जानवर की कुर्बानी करें। पर बेटा इसके लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे माँ, पैसों की चिंता ना करो, मैंने जो अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए थे उन्हीं सारे पैसों की बकरी ले आई हूँ। पर बेटा वो तो तूने अपनी फ्रेंड की शादी के लिए जोड़ा बनवाने के लिए इकट्ठे किए थे, अब तू क्या पहनेगी? अरे माँ तुम चिंता ना करो, पहले बकरा ईद मुकम्मल करते हैं, फिर शादी के बारे में सोचेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे पहले बकरा ईद आ रही है, पहले हम इस त्योहार के बारे में सोचते हैं, फिर देखा जाएगी शादी की। पर बेटा फिर भी तेरी सहेलियाँ इतनी मालदार हैं, वो इतने अच्छे अच्छे जोड़े पहनेंगी और तूने सारे पैसे इस बकरी को लाने में खर्च कर दिए हैं, अब क्या होगा? तू ऐसे ही फ्लोक में अच्छी। अरे माँ कपड़ों का क्या है, कपड़ों का कुछ नहीं है, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और स्वभाव। अरे कपड़े इंसान का कुछ व्यक्त नहीं करते, बस इंसान को सांचे में ढाल देते हैं, पर इंसान रहता तो वही है जो उसकी सीरत होती है। अरे बेटा तू ये बकरी ले आई, अरे कितने की मिली है बेटा? अरे पापा पैसे ना पूछो, बस मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब तुम ही देख लो, शादी के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अपनी फ्रेंड की शादी के लिए इसने गुल्लक में इकट्ठे किए थे 5000 रुपए, उन्हीं पैसों की बकरी ले आई है। कह रही है कपड़े इंसान का कुछ व्यक्त नहीं करते, पर ये बात भी तो सही नहीं है। आजकल कितना प्रोफेशनल जमाना है, सारे जमाना अपने कपड़ों पर पहनावे पर ध्यान दे रहा है, और ये लड़की है कि बस सुनती नहीं है। अरे पापा अब आप बताओ, आप खुश हो या नहीं? अरे बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। वो क्या है ना, जब मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से पैसे कमाकर मेरे लिए बकरी लाकर दी है, तो भला मैं खुश कैसे नहीं होऊंगा। इस बार हम गरीबों की ईद बहुत अच्छी होने वाली है। तेरे पास तो कुल 5000 रुपए थे ना बेटा, उसमें से ये लगता है 8-9 हजार की बकरी है, बाकी पैसे किसने दिए बेटा? अरे बाबा बाकी पैसे मुझको रोहन ने दिए, वो क्या है ना मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, बस मदद कर देता है। अच्छा बेटा चल सही किया, इस बार मेरी मन बहुत खुश है, और लगता है बकरी भी खूब ही क्यूट लाई है, कितनी खूबसूरत और साफ सुथरी बकरी है ना। अरे सुनते हो, मैंने सुना है रोज रात को चोर आते हैं, और अब तो वैसे भी त्योहार का करीब है, बकरी भैंसें और पता नहीं क्या क्या चुरा कर लेकर जा रहे हैं। बकरा ईद पर तो जानवरों की ही चोरी हो रही है। अरे मम्मी टेंशन न लो, अब जब मैं इतनी मेहनत से लेकर आई हूँ तो रखवाली भी मैं ही कर लूंगी, सारी रात मैं ही जागूंगी, आप लोग तो बस बेफिक्र होकर सोना। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा बाप बूढ़ा कब काम में आऊंगा? अरे बेटा मैं जागूंगा, तू बस आराम से सोना, तू ले आई बस हमारे लिए यही काफी है। पर बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाग लूंगी, और वैसे भी आप लोगों पर बुढ़ापे का समय चल रहा है, आप लोग भला कहाँ जाग पाएंगे, मैं ही जागकर इसका ध्यान रख लूंगी, आप टेंशन न ले, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पर बेटा ध्यान रखना ही है, क्योंकि चोर पहले जानवर ले जाते हैं और उनको हलाल कर कर इधर उधर फेंक देते हैं, पता नहीं क्या मिलता है, और जब उनका मौका लगता है पुलिस वगैरह नहीं पकड़ती तो उनका गोश्त निकाल कर बाजार में बेच देते हैं। पर बाबा क्या मालूम भाई हमारी बकरी को न लेकर जाएं, वैसे भी हम गरीब लोग हैं, उनका मालूम तो है ही, हम इस जंगल में झोपड़ा डालकर रह रहे हैं, पर क्या पता। अरे बेटा चोर सगे नहीं होते, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है।
अरे बाबा, आप भी कैसी बातें करते हैं। मैंने कब कहा कि चोर हमारे रिश्तेदार हैं। अरे हम सारी रात जागेंगे, आप टेंशन न लो, हमारी बकरी कोई चोरी नहीं करेगा। अरे बेटा चल, एक काम करते हैं, 2 घंटे तू जागना, 2 घंटे तेरे बाबा जागेंगे और 2 घंटे मैं जाग लूंगी, सारी रात कट जाएगी। ठीक है मम्मी जी, पहले मैं जाग लूंगी, फिर आप लोग जाग लेना। ना ही तुम्हारी नींद खराब होगी और ना ही मेरी नींद खराब होगी। ठीक है, यही सही रहेगा फैसला। मैं इसके लिए चारा लाती हूँ और जब तक आप लोग आराम करो, और मम्मी आप खाना बना लेना और फिर मैं खाना खाकर सो जाऊंगी। हाँ ये सही रहेगा। चलो मैं इसको चरा कर लाती हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है ना, ये देखो हमारी बच्ची ने आज हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अरे हमारे पास लड़का नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बेटी दोनों की कमी पूरी कर रही है। बिल्कुल सही कहा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। चलो अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप भी खाना खाकर सो जाना। हाँ हाँ, इससे पहले कि उम्शा आए उससे पहले खाना बना लो, वो बेचारी थकी हारी आएगी जंगल से, वो खाना खाकर सो जाएगी। हाँ बस अब जाकर बनाती हूँ मैं, और जब तक मैं कसाई का इंतजाम करता हूँ, ईद भी आने ही वाली है। मम्मी, माँ, मम्मा, बाबा। अरे बेटा क्या हो गया? बाबा बकरी नहीं मिल रही। मैंने सारे जंगल में ढूंढ लिया है, मैं अभी उसको चराने के लिए ही लेकर गई थी, फिर मैं जब वापस आई तो वो थी नहीं है। अरे बेटा तूने ढूंढा भी है सही कर या नहीं? अरे लो, अभी तो हमने मोहल्ले में कहा ही था कि हमारे घर भी बकरी आई है, ऐसी नजर लग गई कि हमारी तो बकरी ही खत्म हो गई। बाबा मैं बस थोड़ी सी दूर घास काटने के लिए गई थी, मैंने सोचा मैं इसको बांध देती हूँ, फिर पता नहीं जब मैं वापस आई तो वो वहाँ पर थी नहीं, पता नहीं कौन ले गया। अरे बेटा चल चुप जा, वो शायद हमारे नसीब में ही नहीं थी। अरे नहीं बाबा, पता नहीं कौन ले गया, आखिर हम गरीबों के पास था ही क्या, एक बकरी ही तो लेकर आई थी, वो भी बड़ी मेहनत और कमाई से, वो भी पता नहीं कौन ले गया, हमारी तो नसीब ही खराब है। अरे बेटा चल शांत हो जा, अब जब जो चीज नसीब में ही नहीं थी उसके ऊपर रोना ही क्या, हमारे नसीब में ही नहीं थी, हमारे नसीब में केवल इतनी ही कम समय की खुशी लिखी थी जो हमको मिल चुकी है, अब हमारे नसीब में इतनी लंबी खुशी ही कहाँ लिखी है बेटा, हम गरीब लोग हैं ना। नहीं मम्मी, क्या गरीब लोगों के नसीब में खुशी नहीं होती? ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं अपनी बकरी ढूंढकर जरूर रहूंगी, चाहे मुझको उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मैं अपनी बकरी ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मैं अभी अपनी फ्रेंड को फोन करूंगी। अभी तो मैंने अपनी फ्रेंड के 4000 रुपए उधार ही किए थे, 9000 की बकरी लाई थी, अभी उसका कर्जा देना भी बाकी है, और उससे पहले ही मेरी बकरी अरे बेटा सुन तो, अरे मैं भी चलती हूँ। अरे जाने दो, बहुत दुखी है, और दुख हो भी क्यों नहीं, उसकी आखिर मेहनत की कमाई थी ना। अरे हमारे नसीब में खुशी ही कहाँ लिखी है, पता नहीं कौन लेकर गया है हमारी बकरी, और तुमको मालूम तो है ही कितने केस आ चुके हैं, हलाल कर डाल जाते हैं, शायद इस बार भी हमारे नसीब में कुर्बानी करना लिखा ही नहीं था, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। अरे अब मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगी, कुल 4000 रुपए, कुल नहीं बहुत सारे हैं, बल्कि बहुत सारे 4000 रुपए उधार हो गए हैं। अब मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगी? मैंने सोचा था इस बार बकरीद पर पूरी बकरी कुर्बान करूंगी, सारे लोग पूरा जानवर कुर्बान करते हैं, और बिरयानी, मटन, कोरमा, खीमा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और हम गरीबों के घर तो 1-2 थैली आ जाती है, 1-2 टाइप का ही बन जाता है। इस बार सोच रही थी कि पूरी बकरी। अरे उमसा चुप जाओ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, परेशान मत हो, मेरे पैसे मत देना। अरे तुम कब आ गई? मैं अपनी बकरी ढूंढ रही थी। वैसे तुम्हारी बकरी चोरी कैसे हो गई उमसा? मैं अपनी बकरी को चारा डालने के लिए गई थी, चारा नहीं मैं उसको बांध गई थी, चारा लेने के लिए गई थी, तभी वापस आकर देखा तो मेरी तो बकरी ही नहीं थी। मेरी अम्मा अब्बा भी बहुत दुखी हैं। अरे चल शांत हो जा, मैं तुझको और दिलवा दूंगी। अरे देने की बात नहीं है, मेरे पैसों की इतनी मेहनत की कमाई की थी वो। अरे तुझको गोश्त ही तो खाना है ना, मैं दिलवा दूंगी, मैं तेरे घर 10 किलो गोश्त दिवा कर भेजूंगी, तू टेंशन न ले। अरे उसकी बात नहीं है, मेरे को पूरी ही कुर्बान करनी थी। अरे चल मैं एक काम करती हूँ, रोहन को फोन करती हूँ और हम तीनों मिलकर तेरी बकरी ढूंढते हैं। अरे लो, इसको याद किया और ये आ भी गया। अरे हाँ क्या हो गया है? क्या ही बताऊँ, इतनी परेशान है बेचारी, बकरी लेकर गई थी 9000 की, मैंने दिलवाई थी, 5000 इसके थे,
और 4,000 मुझसे लिए थे। बकरी चोरी हो गई है। अरे जो चीज नसीब में नहीं थी उसके लिए रोना ही क्या। चलो कोई बात नहीं है, जब खो गई तो अब। अरे नहीं, मुझको तो ढूंढनी है, बात उसकी नहीं है। इतनी प्यारी क्यूट सी थी, मुझको उस पर ख्याल आ रहा है। काश मैं तो ढूंढ कर ही रहूंगी, तुम दोनों मेरे साथ दो या ना दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे, चलो तीनों मिलकर ढूंढते हैं। हाँ ये सही रहेगा, हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे। अरे आखिर जंगल में ही होगी, कहाँ गई होगी। एक काम करते हैं, नदी किनारे चलते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं चलकर। हाँ हाँ ये सही रहेगा, क्या मालूम कोई लेकर गया हो तो उसे नदी किनारे छोड़ गया हो। हाँ चलो चलकर ढूंढते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। अरे हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चलूंगी, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ और तीनों मिलकर ढूंढेंगे। तुम्हारी बकरी मिल ही जाएगी, टेंशन ना लो। अरे अब मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूंगा, ये बकरी तो यहाँ पर मरी पड़ी है, पता नहीं किसने इसको जगनीमी किया है। बेचारी उमशा क्या करेगी, उसकी बकरी इतनी मेहनत से उसने कमाया था, बर्तन धोए थे, झाड़ू लगाई थी, पता नहीं किस किस के घर की गंदगी साफ की थी, फिर जाकर उसने पैसे इकट्ठे किए थे और ये लो लास्ट में बेचारी का क्या हुआ, कुर्बानी भी नहीं हो पाई, उसको पहले ही खत्म कर डाला। पापा मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये होगा मेरे साथ। ये क्या कर दिया मेरी बकरी। अरे बेटा चल चुप हो जा, जो नसीब में लिखा था वही हो गया, हमारे नसीब में ही नहीं थी ये। अरे इसको तो किसी ने मार डाला है लगता है, या फिर लगता है पुलिस चोरों के पीछे पड़ी होगी तो इसकी गोली लग गई होगी। हाँ यही हो सकता है। अरे मेरी बकरी। अरे बेटा चल चुप हो जा, कोई बात नहीं है, तेरे नसीब में ही नहीं थी ये, लगता है इस बार की कुर्बानी भी हमको नसीब नहीं है करनी, सोचा था इस बार पूरे जानवर की कुर्बानी करेंगे। अरे आप लोग परेशान मत हो, मैं आपको एक बकरी और लेकर दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अब हमारे लिए कुछ भी करने की, हमारे तो नसीब ही खराब हैं। अरे अरे नहीं नहीं अंकल, और एक काम करना, आप लोग इस बार हमारे घर ही आ जाना, 3 दिन तक आप लोग हमारे घर पर ही रहना, इस बार की बकरीद की दावत मैं आप लोगों को देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, देखा तुमने शायद हमारा टाइम ही सही नहीं चल रहा है, अगर हम इस टाइम पर तुम्हारे घर आ जाएंगे तो क्या पता तुम्हारे घर कोई नुकसान हो जाए, इसलिए हमारा बुरा समय चल रहा है, बुरा समय ही चलने दो, हम इस समय को जल्द ही बिता देंगे, एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा, बस इसी उम्मीद में जी रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आखिर इस बेचारे जानवर को मारकर किसको क्या मिला होगा, आखिर क्या दुश्मनी थी इसकी। हाँ मुझको ही मार डालता कोई, और मुझसे इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो इस जानवर को बीच में लाने की जरूरत ही क्या थी। पापा अरे बेटा इतना परेशान मत हो, हमारा बुरा समय चल रहा है ना, बीत जाएगा, कोई बात नहीं है। अरे उमशा इतना मत रो तुम, अब चलो अब बस भी कर दो, चलो मैं तुमको अपने घर ले चलती हूँ, इस बार की बकरीद तुम मेरे घर बनाना। नहीं मुझको कहीं नहीं जाना, मैं आखिर इसको ढूंढ कर रहूंगी कि आखिर ये मेरी बकरी का हाल किसने किया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बस इतना ध्यान रखना, मैं भी उसकी जान लेकर ही छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी से पंगा ले सकें। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं भी आखिर देखना चाहती हूँ, आखिर महान वो कौन है जो जानवर को मारकर बदला लेना चाहता है, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया है अब तक। अरे बेटा बस बहुत हो गया, चल तू घर चल अब। हाँ तू किसी से पंगा नहीं लेगी, एक तू ही तो है हमारा सहारा, और अगर तुझको भी कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। पर मम्मी मेरी गुड़िया तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। अगर हम गरीबों से यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या हुआ, वो अल्लाह से नहीं बच पाएगा, अल्लाह के घर जाकर उसको हिसाब देना पड़ेगा। अरे बेटा तू टेंशन न ले, तुझको इसका सवाब मिल गया होगा, तूने नियत की थी ना कि इस बार पूरी कुर्बानी करेगी, अब जब नसीब में ही नहीं थी तो नहीं हुई, क्या मालूम अल्लाह तुझको इसका सवाब दे दे। मम्मी मुझको बस इस पर ख्याल आ रहा है, मन चाहता है मम्मी एक काम करते हैं, इसको घर पर लेकर चलते हैं, क्या पता ये ठीक हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, अब ये दम तोड़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब रहने दे, तू घर चल। चलिए मम्मी जी चलते हैं, मेरा बहुत मन बैठा जा रहा है। अरे आंटी जी वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, आप उसका ख्याल रखना, और हाँ आप मेरे पैसों की चिंता मत करना, मैं तुमसे एक फूटी पाई तक की न लूँ, एक चोनी तक की न लूँ,
यहाँ तक कि तुम मेरे पैसों का जिक्र भी मत करना। ये समझ लेना कि जैसे बकरी, जहाँ बकरी गई वहाँ मेरे पैसे गए। और हाँ, उसका ख्याल बहुत रखना। वो क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही टूट गई है। एक तो उसकी बेचारी की मेहनत और फिर मेहनत पर पानी फिरना, बहुत बड़ा सदमा लगा है बेचारी को। तुम उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं उसका ध्यान रखूंगी। शायद वो 10 दिन में ठीक हो जाए, अभी उसको समय लगेगा। इंसान जो रोता है ना, वो पैसे के लिए नहीं रोता। क्या है ना, जानवर पर ख्याल आता है, जानवर का दुख देखकर ही ख्याल आता है, बस इसीलिए रोता है। नहीं तो लोग समझते हैं। अरे हाँ हाँ आंटी, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ। और तुम भी जाकर आराम करो, अब जो होना था वो हो गया है। अरे नीलम बेटा, हमको माफ़ कर देना। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हारा कर्जा उतार सकें। अरे नहीं नहीं अंकल जी, तुम मेरे पैसे का तो नाम ही मत ले। आखिर मैं उसकी फ्रेंड हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी बहन हूँ। वैसे मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मेरे भाई की शादी कराना चाहती हैं। क्या उमशा से? अरे पर क्यों? अरे अरे अंकल जी, कितने सवाल करते हैं। मैं बचपन से उसके साथ रहती हूँ, उसका बिहेवियर जानती हूँ, उसके संस्कार, सूरत, सीरत सब जानती हूँ। तो मैंने कहा बस, तो मम्मी मान गई हैं। मेरा भाई भी राजी है, तो बस क्या ही करना है। मुझको बहुत क्यूट लगती है मेरी फ्रेंड। बस अब मैं उसको अपने घर की महारानी बनाना चाहती हूँ। पर बेटा, हम गरीब आखिर तुमको दे क्या सकते हैं? अरे तुम अपने घर का हीरा दे रहे हो हमको, और हमको क्या ही चाहिए। हीरे से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। अरे अपने घर का तुम सुकून दे रहे हो, और क्या ही अल्फाज यूज़ करूँ मैं। क्या सच में बेटा? अरे मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। अब तक पता नहीं क्या क्या करती आई है, पता नहीं इतनी सी खुशी पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती आई है। अभी देख लो कि बकरीद पर पूरा कुर्बान करेगी, पूरी बकरी लेकर आऊंगी। बेचारी लेकर आई, फिर भी देखो नसीब, पता नहीं क्या लिखा है इसके नसीब में। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, अब उसके नसीब बदलने वाले हैं। सबका समय एक सा नहीं रहता, एक ना एक समय ऐसा आता है कि इंसान कामयाब हो ही जाता है। बस यही समझ लो कि उसकी तकदीर चेंज होने वाली है। ठीक है बेटा, अगर तुम और तुम्हारी मम्मी जितनी जिद कर रही हैं तो हम लोग भी राजी हैं। और हमको क्या ही चाहिए, बस हमारी बेटी को सुकून मिले, चैन मिले। हाँ तो आंटी, बस अब तय हो गया है, हम तुम्हारे घर बहुत जल्द आएंगे बारात लेकर। चलो बेटा, किसी भी बहाने आए, खुशियाँ हमारे घर पर दस्तक तो दें। आंटी अब आप दोनों जाइए और उसका खूब ख्याल रखिए। क्या है ना, कमजोर नहीं होनी चाहिए हमारी भाभी जी।